यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर, नया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज से हम चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यूएशन, जहाँ पे गुडविल की वैल्यू बता रही है। तो नया चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एनालाइज होता है कि गुडविल क्या होती है, व्हाट इज गुडविल। तो आप और हम दोनों ही जानते हैं इट इज एन असेट्स। ये असेट्स, असेट्स भी कैसी असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स। जैसे कि आप जानते हैं असेट्स दो तरह की होती है, एक होती है टेंजिबल असेट्स, एक होती है आपकी इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिस चीज़ को आप आंखों से देख सकते हैं उसकी आप वैल्यू आराम से पता कर सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन जो असेट्स आपकी इंटेंजिबल है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, उसकी आप वैल्यू कैसे पता करेंगे। ये एक हमारे सामने एक कठिन क्वेश्चन होता है कि इंटेंजिबल चीज़ की वैल्यू कैसे पता की जाए, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी है इट इज एन इंटेंजिबल असेट, दूसरा इट्स रेपुटेशन ऑफ फर्म। ये फर्म की रेपुटेशन है। रेपुटेशन मीन्स जिस कारण एक ग्राहक किसी दुकान पे आ रहा है वो उस फर्म की या उस दुकान की गुडविल कहलाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इस चैप्टर के अंदर गुडविल की। हमारी गुडविल क्या है, हमारी ये एक इंटेंजिबल असेट्स है, और ये फर्म की जो है क्या होती है, हमारी फर्म की रेपुटेशन होती है। दूसरा, अब क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट्स है इसलिए इसकी वैल्यूएशन के मेथड्स होते हैं। वैल्यूएशन मेथड, इसकी वैल्यूएशन की मेथड है। वैसे मेथड्स वैल्यूएशन के 8 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ सीबीएसई के अंदर सिर्फ 3 मेथड आते हैं गुडविल की वैल्यूएशन को। सिर्फ 3 मेथड। पहला मेथड होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड होता है आपका इसमें सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड्स। तो गुडविल की वैल्यू पता करने के ये 3 मेथड हैं आपके सिलेबस के अंदर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हमें सिर्फ ये सीखना है कि इन तीनों ही मेथड्स के अंदर गुडविल की वैल्यू फाइंड करने के फार्मूले क्या क्या हैं। क्या फार्मूले होते हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट के, क्या फार्मूले सुपर प्रॉफिट के, और क्या फार्मूले हमें कैपिटलाइजेशन मेथड के। ये पूरा चैप्टर फार्मूले बेस्ड है, फार्मूले लगाओ आंसर निकल जाएगा। तो अब हम इनके फार्मूले डिस्कस करते हैं कि इन तीनों मेथड्स के अंदर हमारे गुडविल निकालने के फार्मूले क्या है, किन कौन से फार्मूले यूज किया जाता है गुडविल की वैल्यू है पता करें। तो हम इनके फार्मूले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम डिस्कस करें एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या होगा। इसके अंदर एक तो आता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज को गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेस इनटू एवरेज प्रॉफिट। कई बार यहाँ पर एवरेज नेट प्रॉफिट होता है और कई बार यहाँ पे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे भी क्वेश्चन में कह रखा हो उस आधार पर लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट कह रखा है तो एवरेज नेट प्रॉफिट लेके चलेंगे, और अगर क्वेश्चन गुडविल निकालने के लिए
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कह रखा, तो आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लेके चलेंगे। अब बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? ये होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। यहां से निकल के आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सिंपल है। दूसरा इसमें आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर इस मेथड के अंदर गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, इनटू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सवाल उठता है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? मैं इसका फॉर्मूला आपको स्टेप फॉर्म में लिख रहा हूं, सिग्मा पी इंटू डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। पी डिनोट फॉर प्रॉफिट, डब्ल्यू डिनोट फॉर वेट। यानी प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करो और टोटल कर दो, तो वो आ जाएगा आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट। ये निकल के आता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा स्टार्ट होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। कैमरा सुपर प्रॉफिट का जूम कर दिया मैंने। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल निकालने के लिए इसके अंदर गुडविल निकालने के लिए एक मुद्दा मिलेगा। यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट को अकाउंट्स की भाषा में एक्सेस प्रॉफिट भी कहते हैं। ये निकल के आता है एक्चुअल ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट। कैसी क्वेश्चन कंडीशन है? माइनस एक्सपेक्टेड ऑब्लिक नॉर्मल। अब ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है? इसे निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रिटर्न इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड तो कुछ डायरेक्ट दे रखी होगी, अगर ये नहीं दे रखी है तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और उसे एक्चुअल लायबिलिटी। इसे निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस बोले तो प्रॉफिट।
तो इन दो में से किसी भी एक मेथड से आपको कुछ भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। तो ये फार्मूला है आपका इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो ये गुडविल निकालने के दो फार्मूले हो गए, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। आपके सामने है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम स्टार्ट करें तीसरा मेथड आपका कैपिटलाइजेशन। जिसको आप कहते हैं कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में ये दो तरह का है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यही मेन होता है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, ये तब इस्तेमाल होगा अगर क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेशन क्या रखा कि आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें क्वेश्चन में। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, इसमें गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है एक्सपेक्टेड और टू से नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकल गया इसका फॉर्मूला भी आपने पहले देखा था। यहां पर सवाल आया एक्सपेक्टेड कैपिटल। एक्सपेक्टेड कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉफिट चाहे एवरेज हो चाहे नेट हो, कौन सा भी क्वेश्चन में दे रखा हो, तो प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये जो आपने किया ना 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यही कहलाता है आपका कैपिटलाइजेशन। पिछले अगर आपको ध्यान हो, पहले आपने रेट अपॉन 100 किया था, अब आपने 100 अपॉन रेट किया, तो ये 100 अपॉन रेट जो कहलाता है आपका, ये आपके क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन कहलाता है। दूसरा, इसके अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला इससे सिंपल होता है सुपर प्रॉफिट, जैसा आपने पहले निकाला था, इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले से निकल के आएगी आपकी। आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, फॉर्मूले फीड करो और क्वेश्चन अपना आंसर दो। आज की क्लास ओवर होती है आपकी। ओके, थैंक यू।